कक्षा 12 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को पाठ 8 का भाग 3 लक्ष्मण मोर्चा और राम का विलाप गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत है। चलिए देखिए इसमें आगे के। अब आप लोकु सोकु सुतो तोरा सहही निठुर कठोर उर मोरा निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण आधारा सौंपेसी मोहि तुम्हि गहि पानी सब विधि सुखद परम हित जानी उतरो काहू देहु तेहि जाई उठी किन मोहि सिखावहु भाई बहुविधि सोचत सोच विमोचन श्रवल सलिल राजीव दल लोचन उमा एक अखंड रघुराई नर गति भगत कृपाल दिखाई। सोठा देखते हैं क्या है। प्रभु प्रलाप सुनिकान बिलकान भय बानर निकर आए गौन गयम हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। चलिए पहले शब्दार्थ देखते हैं इसके। अप लोको मीन्स अपयश, सोको मीन्स दुख, सही मीन्स सहन करना, जननी मीन्स माँ, कुमार मीन्स पुत्र, तात मीन्स पिता, तासु मीन्स उनके प्राण, आधारा मीन्स प्राणों के आधार, सौंपेसी सौंपा था, गही मीन्स पकड़कर, पानी मीन्स आग, सब विधि मीन्स सब तरह से, उत्तरो मीन्स उत्तर जवाब, किन मीन्स क्यों नहीं, बहुविधि अनेक प्रकार से सोच, विमोचन लोक से मुक्ति देने वाले राम, श्रावत बहता है सलिल जल, राजीव कमल, अखंड मीन्स होता है वियोग से रहित, निकर मीन्स समूह, जिमी मीन्स जैसे। चलिए संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास की अमर कृति रामचरितमानस के लंका कांड में वर्णित प्रसंग लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से उद्धृत है। प्रसंग देखते हैं। लक्ष्मण के मूर्छा से व्याकुल एवं असहाय होकर राम विलाप करते हैं। चलिए जरा व्याख्या में चलते हैं। वे कहते हैं, हे पुत्र, अब तो मेरा निष्ठुर एवं कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणों के आधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब मैं वापस जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं। इस प्रकार चिंतन मुक्त रहने वाले राम के मन में अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के सदृश नेत्रों के विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। तुलसीदास कहते हैं कि अपनी प्रिया पार्वती को संबोधित करते हुए शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री राम अद्वितीय एवं अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से भगवान राम ने लीला करके शोक संतृप्त मनुष्य की दशा दिखलाई है। कवि कहते हैं, राम के करुण विलाप को सुनकर वानरों का समूह व्याकुल हो गया। इतने में हनुमान का आगमन हो गया। हनुमान का आना ऐसा लगा मानो करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। प्रश्न है इसमें, लक्ष्मण से वियोग का संभावित दुख राम किस प्रकार प्रकट करते हैं। तो उत्तर है बच्चों, लक्ष्मण के वियोग का संभावित दुख प्रकट करते हुए राम कहते हैं कि हे भाई, मेरा हृदय अत्यंत कठोर एवं निष्ठुर है, जो तुम्हारी मृत्यु का शोक और अपने भाई के प्राणों की बलि लेने का अपयश दोनों ही सहन करेगा। मैं वापस लौटकर अयोध्या जाने पर तुम्हारी माँ को क्या उत्तर दूंगा, यह तुम उठकर मुझे क्यों नहीं समझाते।
दूसरा प्रश्न है, राम लक्ष्मण की माता के विषय में क्या कहते हैं? तो उत्तर है बच्चों, राम लक्ष्मण की माता के विषय में कहते हैं कि लक्ष्मण उनके एकमात्र पुत्र तथा उनके प्राणों के आधार हैं। सब प्रकार से सुख प्रदान करने वाला एवं परम हितकारी जानकर ही उन्होंने लक्ष्मण का हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब मैं उन्हें लक्ष्मण के बारे में क्या उत्तर दूंगा? प्रश्न है, भगवान शंकर ने उमा से क्या कहा? तो उत्तर है, भगवान शंकर इस कथा में वाचक एवं उनकी पत्नी पार्वती श्रोता के रूप में है। भगवान शंकर ने अपनी पत्नी उमा से कहा कि भगवान राम अद्वितीय एवं शोक रहित अर्थात अखंड है, लेकिन मनुष्य की शोकाकुल अवस्था को दिखाने के लिए मनुष्य के रूप में उन्होंने यह लीला दिखाई है। प्रश्न है, हनुमान के आगमन से क्या हुआ? तो उत्तर है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि शोक संतृप्त राम एवं वानर दल के बीच संजीवनी लेकर लौटे हनुमान के आगमन से प्रसन्नता का वातावरण बन गया, जैसे करुणा के बीच वीर रस आ गया हो। प्रश्न है, काव्यांश के शिल्प सौंदर्य की चर्चा कीजिए। तो उत्तर है, कविता संगीतात्मक एवं करुण रस प्रधान है। राम का भ्रातृ शोक में विलाप करना अवसरानुकूल एवं मार्मिक है। प्रश्न है, काव्यांश में सोच विमोचन के प्रयोग से उत्पन्न सौंदर्य को बताइए। तो उत्तर है, काव्यांश में राम के लिए तुलसीदास जी ने सोच विमोचन विश्लेषण का प्रयोग करके यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि दुख की स्थिति से सभी प्रभावित होते हैं, नहीं तो राम सबको सोच तथा चिंता से मुक्ति एवं अभय प्रदान करने वाले हैं। वे व्याकुल होकर यश अपयश हानि लाभ जीवन मृत्यु आदि के बारे में क्यों सोचते हैं? प्रश्न है, राम के वचन कैसे हैं? तो उत्तर है, राम के वचन अत्यंत मर्म स्पर्शी हैं। लक्ष्मण को मूर्छित देख राम शोकाकुल हैं, इसलिए उनके वचन कारुणिक हैं। हर्षि राम भटेऊ वनमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद सब किन्नी उपाई, उठी बैठी लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु वह बटेऊ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन कर तहि जगावा। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। हर्ष मीन्स प्रसन्न होकर, बटेऊ मीन्स भेंट की, कृतज्ञ मीन्स आभारी, सुजान मीन्स ज्ञानी, तुरंत मीन्स शीघ्र, वैद मीन्स है वैद, किन्नी मीन्स किया, हर्षय मीन्स खुश हुए, सकल मीन्स समस्त, प्रातः मीन्स समूह, पुनि मीन्स दोबारा, तही मीन्स जहां से, लई आवा मीन्स लेकर आए। यही विधि जिस तरह से, वृत्तांत विवरण, सुनेऊ मीन्स सुना, विषाद दुख, धनेऊ मीन्स पछतावा है, जतन मीन्स प्रयत्न और जगावा मीन्स है जगाया। चलिए संदर्भ की बात कर लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास की अमर कृति रामचरितमानस के लंका कांड में वर्णित प्रसंग लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से उद्धृत है। प्रसंग है, इस काव्यांश में संजीवनी लेकर लौटे हनुमान के राम से मिलने, लक्ष्मण के पुनः स्वस्थ होने और इस समाचार से रावण के दल में उत्पन्न विषाद तथा रावण एवं कुंभकर्ण के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। व्याख्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अपने कार्य में परम निपुण हनुमान को प्रभु राम हर्ष और अत्यधिक कृतज्ञ भाव से अपने गले से लगा लेते हैं। उधर सुषेण वैद्य की त्वरित उपचार के प्रभाव से ठीक हो हर्ष के साथ उठ बैठते हैं। राम ने भाई को गले
लगा लिया। भालू और वानरों का समूह सब हर्षित हो गए। हनुमान ने पुनः वैद्य को उसी प्रकार लंका पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उसे लाए थे। लक्ष्मण के स्वस्थ होने का समाचार जब रावण ने सुना तो वह चिंता से व्याकुल होकर अपने सिर पीटने लगा, अर्थात अत्यंत दुखी हुआ। वह आतुरता की स्थिति में कुंभकर्ण के पास पहुंचा और अनेक प्रकार से प्रयास करके उसे जगाया। प्रश्न है, हनुमान के आने पर राम की क्या प्रतिक्रिया थी? तो उत्तर है बच्चों ये, हनुमान के आने पर सभी वानर सेना प्रसन्न हो गए। करुण रस के बीच वीर रस का भाव प्रारंभ हो गया। राम ने उठकर हनुमान को गले लगा लिया। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्मण की मूर्छा समाप्त होने पर वातावरण में क्या परिवर्तन हुआ? तो उत्तर है बच्चों, लक्ष्मण की मूर्छा समाप्त होने पर सभी हर्षित हो गए। राम ने अपने भाई को हृदय से लगा लिया। वानर, भालू सभी खुशी से झूम उठे। प्रश्न है, रावण को जब लक्ष्मण की मूर्छा समाप्त होने की सूचना मिली तो उसकी मानसिक दशा कैसी थी? उत्तर है, रावण को जब पता चला कि लक्ष्मण की मूर्छा समाप्त हो गई है तो वह अत्यंत विचलित हो गया। उसने विषाद के साथ अपना माथा पीट लिया। व्याकुल रावण अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने पहुंच गया। प्रश्न है, लक्ष्मण की मूर्छा समाप्त होने पर रावण ने क्या किया? तो उत्तर है बच्चों, लक्ष्मण की मूर्छा समाप्त होने पर रावण को अपने तथा अपने पुत्र मेघनाथ का अंत निकट जान पड़ा। प्रस्तुत काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है, ये उत्तर देखते हैं इसका। काव्यांश में संजीवनी लेकर हनुमान के लौटने से हुई हर्ष के साथ साथ लक्ष्मण के स्वस्थ होने पर राम की सेना में प्रसन्नता व्याप्त होने के साथ इस समाचार के मिलने पर रावण ने व्याकुल होकर सिर पीटने और व्याकुलता की स्थिति में अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने का महत्वपूर्ण वर्णन है। राम को हनुमान के महान कार्य से उनके प्रति कृतज्ञ दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, काव्यांश में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो उत्तर है, काव्यांश में 16 मात्राओं वाले चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। वह एक सममात्रिक छंद है जो तुलसी जी की रचनाओं में अधिक देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, काव्यांश में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है? तो उत्तर है ये, काव्यांश में सिर धुनना है मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है निराशा से बौखला जाना। अब यह जागा निश्चर देख कैसा, मनहु कालो देह धरी वैसा, कुंभकर्ण बुझा कहूं भाई, काहे तब सुख रहे सुखाई, कथा कहें सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी, तात कपिन सब निशाचर मारे, महा महा जोधा संघारे, दुर्मुख सुर रूपी रिपु मनुज आहारी, भटक अतिकाय अकंपन भारी, अपर मदोरा अदाय वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। पहले शब्दार्थ देखते हैं इसके। शब्दार्थ है, निशिचर मीन्स रात को विचरण करने वाला, कौलो मीन्स मौत, देह मीन्स शरीर, धरी मीन्स धारण करके, वैसा मीन्स बैठा, कहूं मीन्स कहो, काहे मीन्स क्यों, तब मीन्स तेरा, सुखाई मीन्स सूख गया, तेही मीन्स उसे, कथा मीन्स कहानी, जेही मीन्स जिस, हरि मीन्स हरण किया, आने मीन्स लाए, जोधा मीन्स योद्धा, संघारे मीन्स मारे, दुर्मुख मीन्स दुमूर्ख है, राक्षस नामक राक्षस है ये। आहारी मीन्स मनुष्यों को खाने वाला, मही मीन्स धरती, आकी मीन्स लाकर और सठ मीन्स मूर्ख। संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास की अमर कृति रामचरितमानस के लंका कांड में वर्णित प्रसंग लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से उद्धृत है। प्रसंग है, तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण के
जगाने पर कुंभकर्ण जाग कर बैठा। वह ऐसा दिखाई देता है मानो काल मृत्यु का स्वयं शरीरीकरण करके बैठ गया हो। व्याख्या है इसमें। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं। तुलसीदास आगे कहते हैं कि कुंभकर्ण के इस प्रकार पूछने पर उस अभिमानी रावण ने उससे सीता के हरण की सारी कथा पुनः कही। उसने कहा कि हे भाई, युद्ध में वानरों ने सभी राक्षसों को मार डाला, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख, देवशत्रु, देवांतक, नरभक्षक, नरांतक, अकंपन तथा महोदर जैसे विकट योद्धा और दूसरे सभी रणकुशल वीर राक्षस युद्ध में मारे गए। कवि कहते हैं कि रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर अर्थात दुखी होते हुए बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी सीता का हरण करके भी तू कल्याण चाहता है। प्रश्न है इसमें, राम के साथ हुए युद्ध में रावण के कौन कौन से वीर मारे गए। तो उत्तर है, राम के साथ हुए रावण की सेना में शामिल दुर्मुख, देवशत्रु, नरभक्ष, अकंपन तथा महोदर जैसे विकट योद्धा तथा कई अन्य रणकुशल वीर राक्षस मारे गए। प्रश्न है, कुंभकर्ण के जगाने के बाद क्या हुआ। तो उत्तर है, कुंभकर्ण के जगाने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो काल देह धारण कर धरती पर आ गया हो। उसका शरीर अत्यंत भयंकर था जो भय उत्पन्न करता था। रावण ने कुंभकर्ण को क्या बताया। तो उत्तर है, कुंभकर्ण के जागने पर रावण ने सीता हरण से उस समय तक का वृत्तांत सुनाया। उसने राम बताया कि बड़े बड़े योद्धा तथा राक्षस युद्ध में मारे गए। प्रश्न है, कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण को क्या कहा। तो उत्तर है, कुंभकर्ण ने जब रावण का सारा वृत्तांत सुना तो उसे अत्यंत दुख हुआ। उसने अपने भाई दशानन रावण से जगत जननी सीता को अपने कल्याण के लिए राम को वापस करने के लिए कहा। उसने कहा कि जगदम्बा का हरण करने के पश्चात भी तुम अपना कल्याण चाहते हो। प्रश्न है, काव्यांश का भाव सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, काव्यांश में रावण और कुंभकर्ण के वार्तालाप का वर्णन हुआ है। रावण वीर है किंतु वह पर स्त्री का अपहर्ता व अभिमानी है, जबकि कुंभकर्ण उसी का भाई होते हुए उससे अधिक श्रेष्ठ चरित्र वाला है। उसके द्वारा रावण मूर्ख तथा सीता को जगत जननी कहने और रावण द्वारा सीता के अपहरण की निंदा करने में उसके चरित्र एवं मनोभावों की श्रेष्ठता दिखाई देती है। प्रश्न है, काव्यांश में किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो उत्तर है, चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, काव्यांश में प्रयुक्त अलंकारों के नाम बताइए। तो उत्तर है, काव्यांश में अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्या कहीं अतिकाय अकंपन में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। तो उत्तर है बच्चों, यहाँ तुलसीदास मानवीय संवेदना के कवि हैं। उन्होंने युगीन चेतना का सुंदर समावेश काव्य में किया है। उस समय भीषण गरीबी थी और लोगों को पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिलता था। किसान, वणिक, भिक्षुक तथा नौकरी पेशा लोग सभी में बेकारी फैली हुई थी। पेट की भूख शांत करने के लिए लोग तरह तरह के काम करते थे और कभी कभी तो अपने संतान को बेचने के लिए भी बाध्य हो जाते थे। प्रश्न है, पेट की आग का समन ईश्वर राम भक्ति का मेघ की तरह मेघ ही कर सकता है। तुलसी की यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य। तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो उत्तर है बच्चों, ये तुलसीदास ने कवितावली के एक पद में माना है कि पेट की आग राम भक्ति रूपी मेघ ही बुझा सकती है।
कवि का मानना है कि कर्म फल ईश्वर के अधीन है। ईश्वर को पेट की आग का शमन करने वाला बताना सिर्फ आस्था का विषय है। बिना कर्म के किसी फल की प्राप्ति संभव नहीं है। ईश्वर को पेट की आग बुझाने वाला मानना न तो तुलसी का युग सत्य था और न ही आज का युग सत्य है। जो मनुष्य परिश्रम करता है वह आगे बढ़ता है। वर्तमान आर्थिक युग में ईश्वर कृपा की जगह श्रम की महत्ता को महत्व दिया जाता है। ईश्वर के भरोसे रह जाने वाला जीवन एवं जगत में पीछे छूट जाता है। प्रश्न है, तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी? धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जलोहा जुलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटा सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। इस सवैया में काहू के बेटा सो बेटी न ब्याह कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता? उत्तर है ये, तुलसी सामाजिक यथार्थ तथा इसके जातिगत ताने बाने से परिचित थे। इसी कारण उन्होंने लिखा है, काहू की बेटियों बेटा न ब्याह। बेटे की शादी श्रेष्ठ परिवार में करने की मंशा रही है। पितृ प्रधान समाज में पुत्र की पारिवारिक परंपरा तथा जातिगत प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला होता है। बेटी की शादी जिस लड़की से होती है, लड़की उसी जाति की हो जाती है। जाति प्रथा का सबसे मजबूत रूप लड़के के विवाह के रूप में सामने आता है। काहू के बेटा सो बेटी न ब्याह कहने से सामाजिक अर्थ में थोड़ा परिवर्तन आता है। इस वाक्य में यह परिलक्षित होता है कि बेटी अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके लिए लड़के के जाति बिरादरी को जानने की जरूरत है। यह कथन स्त्री प्रधान समाज को प्रतिबिंबित करता है, जबकि वास्तव में इससे जाति प्रथा का वैसा व्यंग संभव नहीं होता जैसा तुलसीदास चाहते हैं। तुलसी का समाज ऐसी विसंगतियों से त्रस्त था जहां नारी के अस्तित्व को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। तुलसीदास जी का व्यंग समाज की पूरी व्यवस्था पर है। प्रश्न है, धूतो कहो वाले छंद में ऊपर से सरल व निरीह दिखाई पड़ने वाले तुलसी की भीतर असलियत एवं स्वाभिमानी भक्ति हृदय की है। आपसे इससे आप कहां तक सहमत हैं? तो उत्तर है ये, तुलसीदास विषादग्रस्त समाज से संघर्ष करते दृष्टिगत होते हैं। वे हर प्रकार की विभाजनकारी शक्तियों से टकराते हैं। तुलसी सही अर्थ में समन्वयकारी तथा मानववादी रचनाकार हैं। वे धूत, अवधूत, राजपूत, जुलाहा जैसे सामाजिक विभाजन को अनर्थकारी मानते हैं, जिन्होंने समाज में अपनी स्थिति देखी थी। एक ब्राह्मण होते हुए भी उन्हें सामाजिक अपवादों से 2 बार होना पड़ा। सामाजिक यथार्थ सही था कि धन तथा प्रभाव रखने वाले लोग ही सामाजिक मान्यताओं के निर्माता हैं। ऐसे में तुलसी मांग कर खाने वाले और मस्जिद में सोने जैसी बात कर उक्त सामाजिक व्यवस्था को 2 टूक जवाब देते हैं। किंतु तुलसी भक्ति शिरोमणि है। वे राम के प्रति दास्य भाव स्वीकार करते हैं। प्रश्न है, व्याख्या करना है। मम हित लागी त्यजेहु पितु माता, सेहु विपिन हिम आतत बाता, जौ जन तेहु बन बंधु बिछोहु, पितु वचन मन तेहु नहीं आहू। उत्तर है, हे भाई लक्ष्मण, तुमने मेरे लिए बहुत त्याग किया है। अपने माता पिता को छोड़ा और वन में मेरा साथ देने के लिए चले आए। मुझे सुख देने के लिए तुमने जंगल के सभी कठिनाइयों और कष्टों को सहा। धूप, आंधी, ठंड आदि सभी कष्टों को वहन किया। यदि मैं जानता कि वन में आकर तुमसे इस प्रकार का वियोग हो जाएगा तो मैं पिता के आदेश को ही मानने से इनकार कर देता। इसी के साथ बच्चों ये लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।